Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? आज हम बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नेम है सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना, यानी लिविंग थिंग्स के साथ जितने भी प्रॉब्लम रिलेटेड है, किसी तरह का भी प्रॉब्लम है लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, पौधा है, जानवर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसके साथ किसी किस्म की जिंदगी के साथ जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। उस चैप्टर का नाम है, हमारा चैप्टर नंबर 2 है सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो इस चैप्टर के हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के मेथड है वो डिस्कस करेंगे, तरीका डिस्कस करेंगे किस तरह। तो साइंस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बायोलॉजिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं, काम कर रहे होते हैं। तो उसमें एक मेथड आ जाता है साइंटिफिक मेथड। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मेथड होते हैं और उसमें एक मेथड है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? द मेथड फ्रॉम विच वी फाइंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम। यानी वो तरीका, साइंटिफिक मेथड वो तरीका है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम का जो है ना सोल्यूशन, उसका हल निकालते हैं, वो मालूम करते हैं कि मुख्तलिफ ज़िंदगी को मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम आते हैं हमारे डेली लाइफ में। तो उसको प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं उस मेथड को बोलते हैं, उस तरीक़ेकार को बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। द मेथड फ्रॉम व्हिच वी फाइंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम इज नोन एज साइंटिफिक मेथड। ये जो है साइंटिफिक मेथड साइंस के सारे सब्जेक्ट्स के लिए। अब नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड ये क्या होता है? बायोलॉजिकल मेथड द साइंटिफिक मेथड, ये साइंटिफिक मेथड ही है इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व। इसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व किए जाते हैं, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड। यानी लिविंग थिंग्स को जितने भी मसाइल हैं, लिविंग थिंग्स के साथ साइंस के अंदर तो सारे मसाइल आ जाते हैं ना, हर तरह के आ जाते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉब्लम आ जाते हैं जो लिविंग थिंग्स को होती है। उसको हल करने के लिए, उसका जो हल करने का जो तरीका है उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज नोन एज बायोलॉजिकल मेथड। यानी जिसमें लिविंग थिंग्स के जितने भी प्रॉब्लम हैं, मुख्त तरह के होते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, उन सबको उनका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना होता है और एक बेहतरीन सोल्यूशन ढूंढना होता है, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। बायोलॉजिकल मेथड हैज प्ले इंपॉर्टेंट पार्ट इन साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च है, साइंस की जितनी भी तहकीक है उसके अंदर बायोलॉजिकल मेथड का एक बहुत बड़ा रोल है। कब से? फ्रॉम ऑलमोस्ट 500 years, 500 साल से तकरीबन। फ्रॉम गैलीलियो एक्सपेरिमेंट 1590, यानी साइंटिस्ट गुजरा है गैलीलियो, इसकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है साइंटिफिक फील्ड के अंदर। तो उसके एक्सपेरिमेंट से हैं 1590 से लेकर करंट रिसर्च, मौजूदा रिसर्च तक, यानी गैलीलियो के 1590 से लेकर अब तक जितनी भी रिसर्च हो रही है उसके अंदर बायोलॉजिकल मेथड का बहुत अहम रोल है। यानी तकरीबन 500 साल से ये रिसर्च चल रही है बायोलॉजिकल मेथड से। तो बायोलॉजिकल मेथड हैज कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर इसका जो कंट्रीब्यूशन है, इसका जो तावन है मेडिकल इसका बायोलॉजिकल मेथड का, तो खास तौर पर एडवांसमेंट इन मेडिसिन, मेडिसिन के अंदर, मेडिकल के शोबे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन बनाते हैं, इंसान को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम आते हैं, उन बीमारियों का हल ढूंढने के लिए इंसान ने, बायोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिकल मेथड के जरिए मेडिसिन बनाई है। पौधों के साथ प्रॉब्लम आती हैं या घरों के अंदर जो जानवर पालते हैं, हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनके साथ कोई ना कोई बीमारियां लगती हैं, तो उन बीमारियों का इलाज ढूंढने के लिए हमने मेडिसिन बनाई है, साइंटिस्ट ने मेडिसिन बनाई है, बायोलॉजिस्ट ने। इंसान पे है, पौधों पे है, पौधों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लगती हैं, तो उस बीमारियों का दूर करने के लिए, उस बीमारियों का हल ढूंढने के लिए मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन बनाई है। और नेक्स्ट है इकोलॉजी, इकोसिस्टम के अंदर, यानी इन्वायरमेंट,
इन्वायरमेंट के साथ जितने भी प्रॉब्लम है, इंसान मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम आते हैं। जानवर रहते हैं मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर, पौधे रहते हैं मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर। उस इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हल करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और दूसरे तीसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके अंदर बायोलॉजिकल मेथड की बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है, बहुत ज़्यादा उसको प्रमोशन दी है, तरक्की दी है। कौन कौन से फील्ड के अंदर? मेडिसिन की फील्ड के अंदर, अद्वियात इंसानों की है, जानवरों की है, पौधों की है, इकोलॉजी इकोसिस्टम के अंदर, माहौल के अंदर, वो इंसान का माहौल है, वो मुख्तलिफ जानवरों का माहौल है, वो मुख्तलिफ पौधों का माहौल है। तो उस हर माहौल के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और फिर टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर, टेक्नोलॉजी का दौर है आजकल, तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके अंदर बायोलॉजिकल मेथड का अहम रोल है। बायोलॉजिकल मेथड इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डेटा फॉर पब्लिक यूज। तो बायोलॉजिकल मेथड से डेटा की जो इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है उसके अंदर क्वालिटी आती है, बेहतर से बेहतर क्वालिटी आती है। और बेहतर से बेहतर क्वालिटी की वजह से इंसान नई से नई चीज़ें बनाता है, जिसे आम इंसान जो है पब्लिक यूज है वो भी इसको इस्तेमाल करती है, बायोलॉजिस्ट भी यूज़ करते हैं, और फिर उसे दूसरे इंसान भी आवाम जो है वो भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है बायोलॉजिकल मेथड की। ये इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ से शुरू होती है? तकरीबन 500 साल से इसकी जो अहमियत चल रही है। और फ्रॉम घरेलू एक्सपेरिमेंट से लेकर मौजूदा रिसर्च तक, यानी आज के दौर तक चल रही है। और बायोलॉजिकल मेथड कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट इन मेडिसिन, इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। तो बायोलॉजिकल मेथड से क्या होती है? इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द डेटा फॉर पब्लिक यूज। तो बायोलॉजिकल मेथड की आप नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टेप्स टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के दर्जे हैं, मराहल हैं। तो उसको स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए। इस तरह साइंस के अंदर नई से नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई से नई चीज़ें आ रही हैं। इस तरह बायोलॉजी के अंदर भी नई से नई दरियाफ्त हो रही है, नई से नई चीज़ें इंसान उसको डिस्कवर कर रहा है, पुरानी थ्योरीज को यह बेहतर कर रहा है, इसके अंदर चेंजिंग कर रहा है, या उसको चेंज करके नई थ्योरीज ला रहा है। तो इस तरह बायोलॉजिकल फील्ड के अंदर भी नई से नई थ्योरीज पेश की जा रही हैं। तो उस नई से नई थ्योरीज को, नए से नए नजरियात को जांचने के लिए स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं जिसको सॉल्व करना बायोलॉजिकल मेथड्स के अंदर, उससे मेथड के जरिए उसको हल किया जाता है। तो सबसे पहला जो मेथड है सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए जो पहला मेथड है फर्स्ट ऑफ ऑल है वो है रिकॉग्नाइज द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्नाइज द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना कि प्रॉब्लम क्या है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करना कि प्रॉब्लम क्या है, किस तरह का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की पहचान होगी तो फिर ही हम उसका आगे वाला स्टेप से ले सकते हैं। When biologists encounter some biological problem, they adopt the biological method. जब बायोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिकल मेथड को हल करने वाले जो हैं बायोलॉजिस्ट हैं, उनको किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, किसी भी इनकाउंटर द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इनकाउंटर का मतलब सामना करना। किसी भी प्रॉब्लम का जब सामना करते हैं तो वो बायोलॉजिकल मेथड अडॉप्ट करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड के जरिए उस मसले का हल ढूंढते हैं। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, यानी आपके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या, व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन रिलेटेड टू द लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? वो क्वेश्चन जो लिविंग थिंग्स के बारे में है, कोई भी क्वेश्चन है जो लिविंग थिंग्स के बारे में पूछा जाता है, दैट इज द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, पौधे है, इंसान है, जानवर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब के बारे में कोई भी क्वेश्चन, दैट इज द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है, वो क्वेश्चन जो है, या तो फिर दैट इज आइदर आस्क्ड बाय समवन, कोई इंसान जो है वो बायोलॉजिस्ट से पूछ सकता है कि सर ये मसला है, इसका क्या हल है।
ऐसा क्यों है, इसका क्या है, ऐसा क्यों होता है, या फिर कम इन हिज माइंड बाय हिमसेल्फ, या बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद भी आता है। आम लोग भी बायोलॉजिस्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, कोई भी क्वेश्चन उस मसले का हल ढूंढने के लिए, या फिर बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद उसके जहन में भी आता है। वो बड़े ज़हीन लोग होते हैं, आम इंसानों से बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो क्वेश्चन है लिविंग थिंग्स के बारे में, वो मेडिकल प्रॉब्लम होते हैं, वो क्वेश्चन जो है आम लोग भी बायोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं, या बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद भी आ सकता है। तो इस तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पहचान की जाती है, प्रॉब्लम है क्या, उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। तो व्हेन बायोलॉजिस्ट इनकाउंटर द सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दे अडॉप्ट द बायोलॉजिकल मेथड, जबकि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम is a question related to the living organism asked by someone or come in mind himself। बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद भी आ सकता है और दूसरे लोग भी हमसे पूछ सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। पहला स्टेप कौन सा है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना, उसको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद दूसरा स्टेप है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने का, सॉल्व करने का दूसरा स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, मुशाहिदा करना, गौर व फौज करना, यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को अब आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, अब उसके ऊपर गौर फौज करना, उस तरह मुशाहिदा करना, उसका बड़ा गौर व फौज से उसका जायजा लेना, हर तरह से, हर पहलू से, हर हवाले से उसका जायजा लेना कि प्रॉब्लम कितने हैं, कैसे है, क्यों हो रहा है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती हैं। टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट रिकॉल हिज प्रीवियस ऑब्जर्वेशन। बायोलॉजिस्ट ने जिंदगी गुजारी होती है मुख्तलिफ प्रॉब्लम को हल करते करते, तो उनके जेहन में ऑलरेडी जो उनका साबका जो है, पहले जो उनको प्रॉब्लम आते हैं उनको भी सामने जेहन में रखेगा और मेक न्यू वन, और नए ऑब्जर्वेशन भी बनाएगा। यानी ऑलरेडी उसके जेहन में जो ऑब्जर्वेशन है जो उसने माजी के अंदर किए हैं वो भी उनको भी अपने जेहन में रखेगा, और इसके साथ साथ वो नए ऑब्जर्वेशन भी बनाएगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम डिफरेंट होता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो रिलेट भी कर रहे होते हैं, बहुत से प्रॉब्लम जो डिफरेंट भी होते हैं। तो इस तरह लिविंग थिंग्स के बारे में जो बायोलॉजिस्ट हैं, जब भी उनको इनकाउंटर करना पड़ता है किसी प्रॉब्लम को, तो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, रिकॉल हिज प्रीवियस, अपनी साबका पीछे वाली जिंदगी के अंदर जो उसने ऑब्जर्वेशन किए रहते हैं उनको भी अपने जेहन में रखते हैं, उनको भी अपने सामने रखते हैं, और फिर उसके साथ साथ नए ऑब्जर्वेशन भी बनाते हैं, नए क्वेश्चंस के मुताबिक, नए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के मुताबिक नए नए ऑब्जर्वेशन बनाता है। और ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए मेन जो है, ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए बायोलॉजिस्ट हैं मेन अपनी 5 सेंस ऑर्गन यूज करते हैं, 5 सेंस ऑर्गन यूज करते हैं, 5 सेंसेस को यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हवासे खमसा। इन 5 सेंस ऑर्गन को क्या बोलते हैं, हवासे खमसा, यानी हमारे 5 सेंस ऑर्गन। और वो ऑब्जर्वेशन को बनाने के लिए मेन हम उनको फर्स्ट ऑफ ऑल उनको यूज करते हैं। तो 5 सेंसेस कौन से हैं, नंबर 1 में विजन, देखना, सबसे पहले प्रॉब्लम को देखेंगे। दूसरे नंबर पे हियरिंग, सुनना, सुनने की मदद से, कानों से मदद से हम लेते हैं। स्मेल, स्मेल आ रही है, नाक से हम उसकी स्मेल का अंदाजा लगाएंगे। टच, टच करके किस तरह की है वो सरफेस, जैसे ये व्हाइट बोर्ड की प्लेन सरफेस है, दीवार की है, रफ सरफेस है, तो इस तरह टच करके आप उसको हाथ से टच करके या जिस्म से टच करके उसका अंदाजा लगाएंगे। और जो 5 नंबर पे है टेस्ट, जायका, तो जायके की मदद से हम किसी चीज का अंदाजा लगाएंगे। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन जो हैं, ये किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए बायोलॉजिस्ट यूज करते हैं, और हम भी यूज करते हैं। सिर्फ बायोलॉजिस्ट यूज नहीं करते, हम भी यूज करते हैं। किसी भी मसले में हमें कोई प्रॉब्लम आते हैं, तो हम ये गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में से अक्सर आवाजें आना शुरू होती है, तो हम फौरन कानों से उनकी आवाज कहाँ से आ रही है, बाद में स्मेल आने लग जाती है धुएं वगैरह की, तो उससे बहुत टच करके हम तो देख के भी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नजर आ रहा है, सामने सभी को नजर आ रहा है। तो इस तरह टेस्ट की मदद से, टच की मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम को पहचान कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका मुशाहिदा कर सकते हैं।
तो बायोलॉजिस्ट हैं 5 सेंसेस यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, उसका मुशाहिदा करने के लिए। फर्स्ट स्टेप है, तो कौन कौन से 5 सेंसेस हैं? विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। तो ये 5 सेंसेस हैं जो बायोलॉजिस्ट हैं ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए, मुशाहिदा बनाने के लिए यूज करते हैं। अब टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसा हमारा है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की टाइप्स, ऑब्जर्वेशन की टाइप्स, ऑब्जर्वेशन की टाइप्स हैं, ये 2 तरह की ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्वेशन आर 2 टाइप्स। नंबर 1 क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ये 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 में कौन सा है? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और दूसरे नंबर पे है क्वालिटेटिव। ये 2 ऑब्जर्वेशन होती हैं, मेन 2 टाइप्स हैं ऑब्जर्वेशन की। नंबर 1 कौन सी है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। नंबर 2 क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ये टाइप्स हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या कैसी होती हैं और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कैसी होती है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसीडर मोर एक्यूरेट। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को ज्यादा एक्यूरेट तस्वर किया जाता है, ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है, ज्यादा सही माना जाता है। क्यों माना जाता है? दे आर इनवेरिएबल, दे आर इनवेरिएबल। ये चेंज नहीं हो सकते, ये चेंज नहीं हो सकते। दूसरे नंबर पे मेजरेबल, इनको मेजर किया जा सकता है, इनको पैमाइश की जा सकती है, इनको मापा जा सकता है। और तीसरे नंबर पे है एंड कैन बी रिकॉर्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर, और इनको नंबर की, नंबरिंग की सूरत में 1 2 3 4 की सूरत में इसको राइट किया जा सकता है, इसका अंदराज किया जा सकता है। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इस वजह से कि दे आर कंसीडर मोर एक्यूरेट, उनको ज्यादा बेहतर, ज्यादा सही माना जाता है। क्यों माना जाता है? दे आर इनवेरिएबल, चेंज नहीं होती। जब किलो का एक वजन है, किलो एक क्वांटिटी है, पाकिस्तान के अंदर भी उसके 1000 ग्राम ही होंगे, अदर कंट्रीज के अंदर भी उसके 1 kg के अंदर 1000 ग्राम ही होंगे। दैट आर नॉट चेंज नहीं होंगे। पाकिस्तान में और होंगे, अदर कंट्रीज में और होंगे, ऐसा नहीं है। और मेजरेबल, इनको मेजर कर सकते हैं। 1 किलो है, आधा किलो है, 100 है, 1 मन है, कितने हैं? 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 5 लीटर है। तो इस तरह हम इसको मेजर कर सकते हैं और फिर इसको टर्म ऑफ नंबर इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल डलवाते हैं तो हम कहते हैं 5 लीटर पेट्रोल डाल दो, 2 लीटर पेट्रोल डाल दो, ठीक है, 50 रुपए का डाल दो, 100 रुपए का डाल दो। बाजार से हम मुख्तलिफ किस्म के चीजें खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, 1 किलो दे दो, 5 किलो दे दो। तो इस तरह कपड़े वगैरह की मैच करते हैं, 5 मीटर चाहिए, 4 मीटर चाहिए, फासला तय करना होता है कितने किलोमीटर है, लाहौर से कराची का फासला कितने मीटर है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? मेजर करते हैं, हम इसको मेजर कर सकते हैं और कैन बी रिकॉर्ड इन द टर्म ऑफ नंबर्स, उसको नंबर में हम लिख सकते हैं। इसके एग्जांपल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसके ऊपर पानी जो जम जाता है, बर्फ बन जाती है, वो कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट जिसके ऊपर पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, वो कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये देखें दोनों क्वांटिटी, फ्रीजिंग पॉइंट को भी हमने मेजर भी किए और इसको रिकॉर्ड भी किए और राइट भी किए इन द टर्म ऑफ नंबर्स। और इस तरह बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का, तो इसको हमने देखे नंबर में भी लिखा है, इसको मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये चेंज नहीं हो सकता, और ये चेंज नहीं होता, 0 के ऊपर जम जाएगा और 100 के ऊपर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पंजाब के इलाके, जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, तो इसके ऊपर 0 के ऊपर पानी जो है वो बर्फ बन जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और 100 के ऊपर पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अभी देखिए हम इसको चेंज भी नहीं हो सकता ये, और मेजर भी हम निकाल लिया इसको, और तीसरे नंबर पे हमने इसको रिकॉर्ड इन द टर्म ऑफ नंबर्स के सूरत में हमने इसको राइट कर लिया। दूसरी एग्जांपल है, एक नेक्स्ट एग्जांपल है 1 लीटर ऑफ वाटर वेट इज 100,000 ग्राम। ये 1 लीटर पानी है, उसका हम वजन करेंगे
तो उसका वजन जो होगा वो 1000 ग्राम यानी 1 किलो होगा। तो ये लिक्विड है, पानी की लिक्विड है, उसका जब वजन करेंगे 1 लीटर का, यानी पहले उसकी मेजर करनी है 1 लीटर में मैश करके, फिर उसका हमें वजन करना है, तो कितना होगा 1000 ग्राम यानी 1 किलो होगा। और एक और लिक्विड है इथानॉल, एक और लिक्विड है इथानॉल, इथानॉल उसको बोलते हैं, एक और लिक्विड है, तो उसका वजन करेंगे 1 लीटर लेके, तो उसका वजन कितना होगा 789 ग्राम, 789 ग्राम, यानी उसका इथानॉल का 1 लीटर का जो वजन है वो पानी की निस्बत कम है। पानी 1 किलो हो रहा है और ये 1 किलो से बहुत कम हो जा रहा है, 789 ग्राम, और पानी का 1 किलो का वजन कितना है 1000 ग्राम। तो ये है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, यानी कि मोर एक्यूरेट होती है और इनको मेजर कर सकते हैं, नॉट चेंजेबल, नॉट मेजरेबल, और सॉरी नॉट इनवेरिएबल एंड मेजरेबल, एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स। इसको नंबर की सूरत में राइट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे आ जाते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसीडर लेस एक्यूरेट, इसको थोड़ा सा कम कंसीडर किया जाता है, एक्यूरेट कम थोड़ा सही माना जाता है। कैसे? दे आर वेरिएबल, दे आर वेरिएबल, ये चेंज हो सकते हैं, दे आर वेरिएबल, ये चेंज हो सकते हैं। नॉन मेजरेबल, इनको मेजर भी नहीं किया जा सकता है, एंड कैन नॉट बी रिकॉर्ड इन द टर्म ऑफ नंबर, और इसको नंबर की सूरत में भी हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसको नहीं लिख सकते। ये जो है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन तकरीबन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का ऑपोजिट्स है। ये मोर एक्यूरेट है, वो लेस एक्यूरेट है, ये इनवेरिएबल्स हैं, वो वेरिएबल हैं, चेंज हो सकते हैं, ये मेजरेबल है और वो नॉन मेजरेबल है। और दूसरे नंबर पे ये क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड इन द टर्म ऑफ नंबर, और ये वाले जो है कैन नॉट रिकॉर्ड इन द टर्म ऑफ नंबर्स। इसके एग्जांपल में हम देखते हैं, मजीद आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये देख सकते हैं आप एग्जांपल में, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। पानी का जो है फ्रीजिंग पॉइंट है वो ठंडा है बॉइलिंग पॉइंट से। कितना ठंडा है? मुख्तलिफ हो सकता है, इसको मेजर नहीं कर सकते कितना है, आधा किलो है, इतने डिग्री सेंटीग्रेड कम है, इसको मेजर नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पे 1 लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन 1 लीटर ऑफ इथानॉल। तो पानी का जो 1 लीटर है वो इथानॉल के 1 लीटर से वजनी होता है। ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, जिन पानी का 1 लीटर जो है वो इथानॉल के 1 लीटर से ज्यादा वजनी होता है। तो ये दो मेन टाइप्स हैं ऑब्जर्वेशंस की, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इसके एग्जांपल के साथ हमने इसको डिस्कस किया। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं ये सारे के सारे साइंटिस्ट जो हैं अपनी ऑब्जर्वेशन को भी स्टडी करते हैं और दूसरे साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन को भी स्टडी करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन को भी स्टडी करते हैं, और इस तरह दूसरे साइंटिस्ट हैं, दूसरे बायोलॉजिस्ट हैं जो वर्क कर रहे हैं पीछे माजी के अंदर कर रहे हैं, जो इसका मौजूदा वक्त के साथ कर रहे हैं, उनको भी स्टडी करते हैं और उनको भी अच्छी तरह स्टडी करने के साथ साथ अपनी ऑब्जर्वेशन को बेहतर से बेहतर बनाते हैं। क्योंकि साइंटिफिक जो नॉलेज है ये फॉरएवर ग्रोइंग करता है, स्टॉप नहीं है, बढ़ता रहता है। साइंटिफिक नॉलेज इज एवर ग्रोइंग, हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहता है, स्टॉप नहीं होता है। इससे नई हर बंदे की अपनी रिसर्च आ रही होती है, नई से नई चीजें आ रही होती है। तो आज वाले टॉपिक्स के अंदर हमने चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी का, सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो उसमें हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किए, साइंटिफिक मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड के अंदर हमने इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बायोलॉजिकल मेथड की, और फिर हमने नेक्स्ट स्टेप्स डिस्कस किए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप कौन सा है? रिकॉग्नाइज द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान की जाती है। तो इसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होता है? क्वेश्चन रिलेटेड टू द लिविंग थिंग्स होते हैं, जिसको हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद है दूसरा स्टेप। पहला स्टेप कौन सा है? रिकॉग्नाइज द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और दूसरा स्टेप है ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करना।
वोरोफोर्स करना, यानी प्रॉब्लम हल करने के लिए बकायदा वोरोफोर्स है उसका जायजा लेना। तो ये ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए साइंटिस्ट जो हैं, बायोलॉजिस्ट जो हैं, 5 सेंस आर्गुमेंट को यूज करते हैं और अपनी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन को भी स्टडी करते हैं, साथ साथ फिर इसके साथ साथ नई ऑब्जर्वेशन भी बनाते हैं। 5 सेंसेस हमें विजन है, हेयरिंग है, स्मेल है, टच है, टेस्ट। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ये हमने डिस्कस की आज के लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।